नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की फटाफट बड़ी खबरों को केवल कुछ ही मिनटों में। राज्य की राजनीति, अपराध, शिक्षा, मौसम, रोजगार और विकास से जुड़ी सभी अहम अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में बारिश का दौर तेज, 26 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती है। लोगों को मौसम खराब होने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, विधवा को मुआवजे के साथ ब्याज और 50% जुर्माना। झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि विधवा को मिलने वाले मुआवजे में देरी होने पर उसे ब्याज के साथ अतिरिक्त 50% जुर्माना भी देना होगा। अदालत के इस फैसले को पीड़ित परिवार के अधिकारों की रक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। रिश्वत नहीं देने पर योजना से नाम काटने का आरोप, राशन कार्ड में बदला नाम और आधार। गढ़वा में जन सुनवाई के दौरान सरकारी योजनाओं में अनियमितता के मामले सामने आए। आरोप है कि रिश्वत नहीं देने पर एक महिला के पति का नाम मनिया सम्मान योजना से हटा दिया गया। वहीं राशन कार्ड में नाम और आधार नंबर बदलने की शिकायत पर उपायुक्त ने जांच के निर्देश दिए। जेपीएससी परीक्षा विवाद, सीआईडी ने टीडीपीएल के 3 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने टीडीपीएल के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान रांची के 2 होटलों में छापेमारी भी की गई। सीआईडी इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर परीक्षा विवाद से जुड़े पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत, रिटायरमेंट के समय नाम की गड़बड़ी नहीं बनेगी पेंशन में बाधा। रेलवे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सेवा रिकॉर्ड में नाम को लेकर हुई गलती को केवल तकनीकी या मामूली त्रुटि के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले पेंशन और अन्य लाभों में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। ऐसे मामलों में रिकॉर्ड की वास्तविक स्थिति और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर समाधान किया जा सकता है। रांची स्टेशन पर मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा, 100 यात्रियों की क्षमता वाला प्रीपेड लॉज और डॉर्मेट्री तैयार। रांची रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के तहत यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की तैयारी है। साउथ गेट की ओर करीब 100 यात्रियों की क्षमता वाला प्रीपेड लॉज और डॉर्मेट्री तैयार की जा रही है। इससे यात्रियों को कम खर्च में ठहरने की सुविधा मिलेगी। स्टेशन का प्रवेश द्वार भी सेंसर आधारित बनाया जाएगा। होमगार्ड जवानों के लिए पारदर्शी ड्यूटी आवंटन नीति की मांग। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य के सभी होमगार्ड जवानों को पूरे वर्ष समान अवसर देने और 365 दिन ड्यूटी उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके लिए एसोसिएशन ने पारदर्शी ड्यूटी आवंटन और तैनाती नीति बनाने की मांग उठाई। शिक्षक हत्याकांड का मुख्य शूटर गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। गढ़वा के बड़गढ़ थाना क्षेत्र में सरकारी शिक्षक दीपक कुजूर हत्याकांड के मुख्य शूटर परवेज आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों की पहचान हो चुकी है और मास्टरमाइंड की तलाश में छापेमारी जारी है। कर्रा में जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर 149 छात्र, बारिश में टपकती छत से बढ़ा खतरा। खूंटी जिले के कर्रा में 149 छात्र जर्जर स्कूल भवन में पढ़ाई करने को मजबूर है। बारिश के दौरान भवन की छत से पानी टपकने के कारण छात्रों और शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। कमजोर भवन से हादसे का खतरा भी बना हुआ है। सिल्ली थाना में जन शिकायत समाधान शिविर, 4 मामलों का मौके पर हुआ निष्पादन। सिल्ली थाना परिसर में जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर ही 4 मामलों का निष्पादन किया। इस पहल का उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान कर पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। सिल्ली में श्रद्धा और उल्लास के साथ निकली घूरती रथ यात्रा, रथ खींचने उमड़े श्रद्धालु। सिल्ली में शुक्रवार को भगवान राम रघुवर की घूरती रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। पूजा अर्चना के बाद तीनों विग्रहों को रथ पर विराजमान कराया गया। श्रद्धालुओं ने राजबाड़ी परिसर से मौसीबाड़ी थाना टांड तक रथ खींचा। जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। थाना चौक पर मेले का आयोजन भी हुआ।
कोल्हान में ब्रेन मलेरिया का कहर, एक ही परिवार के 3 बच्चे चपेट में, एक बच्ची की मौत। कोल्हान क्षेत्र में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सरायकेला खरसावा जिले के ईचागढ़ निवासी एक ही परिवार के 3 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चों का एमजीएम अस्पताल में इलाज जारी है। झारखंड में लॉन्च हुआ विधि पोर्टल 2.0। अब सरकारी मुकदमों की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। झारखंड सरकार ने सरकारी मुकदमों के प्रभावी डिजिटल प्रबंधन के लिए विधि पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। पोर्टल के जरिए सरकारी मामलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्मार्ट वर्कफ्लो की सुविधा मिलेगी। इससे मुकदमों की निगरानी में पारदर्शिता और कार्यप्रणाली में तेजी आने की उम्मीद है। रांची यूनिवर्सिटी के छात्रों को एडमिशन के साथ मिलेगी आरटीआई की जानकारी। रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को अब पहली कक्षा से ही सूचना का अधिकार आरटी कानून की जानकारी दी जाएगी। राज्य सूचना आयोग के निर्देश के बाद छात्रों को उनके अधिकारों और आरटीआई का इस्तेमाल की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा, ताकि वे जरूरत पड़ने पर सूचना प्राप्त कर सकें। झारखंड में SIR की अवधि नहीं बढ़ेगी। 29 जुलाई तक जमा होंगे गणना प्रपत्र। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ने की संभावना नहीं है। मतदाताओं को अपने गणना प्रपत्र 29 जुलाई तक जमा करने होंगे। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार इसके बाद मतदाता सूची के पुनरीक्षण की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। रिम्स में शुरू हुआ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नर्सिंग रिसर्च और वैज्ञानिक लेखन पर मंथन। रांची स्थित रिम्स के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें नर्सिंग रिसर्च, वैज्ञानिक लेखन, शोध प्रकाशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। सम्मेलन में देश विदेश से 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। समापन 25 जुलाई को होगा।